स्वामी अरे चाहे लाख भले हुए घर में स्वामी तुम्हें नहीं पता अरे चाहे लाख भले हुए घर में मोती भैया मोती बिन चोला के इज्जत नाए खजाना भरा हो मगर बिन बेटा की इज्जत नहीं होती। बिन बेटा के इज्जत नहीं होती। रेखा कहने लगी स्वामी चाहे घर में लाख मोती भरे हो मगर बिन बेटा की इज्जत नहीं होती है। क्या किया जाए? पवन रेखा अपने स्वामी से कहने लगी स्वामी ऐसा करो रथ को सजवा दो और जंगल में हम घूमने को जाएंगे। पवन रेखा ने सखियों को साथ में लिया और रथ पे सवार होकर चली जंगल की ओर। जब जंगल की ओर चली है प्यारे भक्तों तो जैसे बाघ की ओर घुसी हैं तो बाघ की शोभा देख रहे बड़ी न्यारी है। उधर से आंधी तूफान आया। उस आंधी तूफान में पवन रेखा अपनी सखियों से बिछुड़ गई। जंगल में पहुंच गए। उसी जंगल में एक दुर्मिलिक नाम का राक्षस रहता था। पवन रेखा की सुंदरता को देखा तो मन में लालच जगा। क्या किया जाए? तुरंत उग्रसेन का रूप बनाया। रानी क्यों चिल्ला रही हो? देखो कितना सुहाना समय है, चल करके जंगल की सैर करेंगे। अंदर ले गया। कभी ने बताया बेटा धोखे से उस नीच ने करो सती संभोगी तो समय प्रकट हुआ निश्चय का संयोग। जब धोखे से उसने पवन रेखा के पतिव्रता धर्म को नष्ट कर दिया अपने रूप में आया। पवन रेखा कहने लगी ओरे नीच तूने मेरे साथ में अच्छा नहीं किया। दुर्मिलिक नाम का राक्षस कहने लगे पवन रेखा तुम्हें मेरा धन्यवाद शुक्रिया अदा करना चाहिए। क्यों? तुम्हारी कोख से किसी भी बेटे का जन्म नहीं हुआ। मैंने तुम्हारी गोदी हरी भरी कर दी है। पवन रेखा कहने लगी तू जैसा नीच है वैसी तेरी संतान भी नीच पैदा होगी। दुर्मिलिक नाम का राक्षस कहने लगे पवन रेखा मेरी संतान कैसी होगी सुनो। मेरे समान योद्धा होगा उससे कोई जीत न पाएगा। और राजा नल की बात क्या उसे हारी
देखा मेरे समान योद्धा पैदा होगा, राजा नर की बात क्या उसे इंद्र विहार के जाएगा। जैसे इतनी बात कही है, पवन रेखा वहां से चली है, अपनी सखियों के पास आई।